कहीं पे भी किसी भी धर्म ग्रंथ में ये नहीं लिखा है कि हवाई जहाज होगा। अगर आज हम कहते हैं कि श्री कृष्ण वापस आएंगे तो किस पे बैठ के आएंगे? क्या रथ पे नहीं आएंगे? पीताम्बर पहन के तो वो आने वाले नहीं है। हमने अभी तक मेहरनौश भाई पुराने को पकड़ के रखा हुआ है, नए का हमने आज तक स्वागत नहीं किया। अब कृष्ण आ गए, जीसस आ गए, दोबारा क्या लेने आएंगे वो? और कृष्ण आएंगे भी तो क्या सोचते 16,000 रानियां रखेंगे? पोलीगमी के केस में पहले वो जज ही नहीं छोड़ेंगे उनको। कृष्ण हो गए अपने घर पे, तुमने कानून तोड़ा। और आजकल की स्त्रियां कोई पहले राधा या मीरा जैसी नहीं थी कि अच्छा ठीक है तुम्हारा दिल है तो तुम दूसरी रख लो। अभी तो पहले औरत ही केस ठोक देगी खादा खुराकी का, और श्री कृष्ण बेचारे कमा कमा के मर जाएंगे। किसी दूसरे की स्त्री भगा के लाए, केस हो गया उन पे। पीताम्बर पहन के गली में से निकल नहीं सकते, कुत्ते नहीं छोड़ेंगे उनको। इतने वर्षों के बाद ऐसी अजीबो गरीब पट्टे वाली कोई चीज देखी, धोती वाली, कि श्री कृष्ण धोती पहन के आएंगे? हम उन्हें पुराने के रूप में स्वीकार करते हैं। अगर श्री कृष्ण का स्वीकार करना हो, श्री कृष्ण को हमने फिर से उसी रूप में देखना है, तो हमारे भीतर हमें प्रेम पैदा करना पड़ेगा। वो हम भूल गए हैं। प्रेम के विरोध में खड़े। जीवन और प्रेम दोनों एक दूसरे के ऊपर आधारित है। प्रेम नहीं तो जीवन नहीं, और जीवन नहीं तो प्रेम नहीं। आज की तारीख में भी हमने अभी तक जितना भी कुछ किया है जीवन के विरोध में किया है। हम ऐसा सोचते हैं कि जीवन जो है वो हमारे कहे अनुसार चलता है। वास्तव में जीवन हमारे कहे अनुसार कभी चला ही नहीं। जीवन की अपनी एक धारा है, जीवन की अपनी एक लयबद्धता है। अगर हम उस लयबद्धता को तोड़ते हैं तब हमारा जीवन नरक बनता है। जैसा मैंने पहले कहा कि स्वर्ग नरक कहीं पे भी नहीं है। कोई स्वर्ग नहीं है, कोई नरक नहीं है, न ही कहीं पे यमराज है कोई। जब यमराज नहीं है तो नरक कहाँ से हो? उसके लिए तो परिभाषा जरूरी है। जब प्लेटफॉर्म ही नहीं है तो ट्रेन कहाँ से आएगी? रोड पर थोड़ी खड़ी रहेगी। उसके लिए पटरी का होना जरूरी है। हमारे जो पंडित हैं, पंडित, मौलवी, मुल्ला, उनकी हालत तो उस कुत्ते की तरह जो लॉन पे बैठा है। हरी ऑस्ट्रेलियन दूब है, घास, बढ़िया ऑस्ट्रेलियन घास है, और कुत्ते की तरह घास पे बैठा है। न तो खुद खा रहा है, न गाय को खाने दे रहा है। न तो पंडित खुद पहुंच रहे हैं कहीं पे, ना ही हमें मार्ग दिखा रहे हैं। वास्तव में पंडित उसको कहते हैं, जो पंडित का एक शाब्दिक अर्थ ये भी होता है मार्गदर्शक। पंडित ये रास्ता किधर को जाता है? हम पहले पूछते थे कि पंडित ये रास्ता किधर को जा रहा है, तो पंडित का जो अर्थ होता है वो मार्गदर्शक होता है। और बाद में बंद हो जाएगा आपका। तो पंडित जो है अपने कार्य से चूक गए। हमारा जो जीवन है उसको नरक बनाने में पंडितों का बहुत बड़ा हाथ है। फिर पंडित चाहे किसी भी धर्म के हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई भी संप्रदाय के हो, उन्होंने हमारा नुकसान ही किया। तो ये पृथ्वी को अगर हमने स्वर्ग बनाना है और इस जीवन को हमने सही मायने में जीना है, तो पंडितों ने जो मृत्यु का भय फैला के रखा है, हमें उससे मुक्त होना पड़ेगा। मृत्यु क्या है? हमने ये शरीर छोड़ दिया, इसका अर्थ मृत्यु नहीं है। मृत्यु का अर्थ है घट जाना। जो तुम्हारी आशा के विपरीत घट गया वो मृत्यु है। मृत्यु को मर जाने को मैं मृत्यु नहीं मानता। मृत्यु का अर्थ होता है, एक अर्थ ये भी होता है आगे की यात्रा, कि तुम आगे चल पड़े, तुम्हारी यात्रा आगे को हो गई। इस शरीर को छोड़ के तुम किसी दूसरी जगह पे चले गए। श्री कृष्ण से ज्यादा ये पंडित नहीं है। अगर ऐसा होता तो श्री कृष्ण क्या ही देते। कई धर्म ऐसे हैं जो पुनर्जन्म में नहीं मानते। कई संप्रदाय ईसाई नहीं मानते। ईसाई पुनर्जन्म में नहीं मानते, तो इसलिए वहां पे तो ये लागू हो ही नहीं सकता कर्म। फिर भी वो लोग कर्म का सिद्धांत कहते हैं। मुसलमान नहीं मानते, नहीं मानते। वो कहते हैं कि जो आदमी कुत्ता है वो कुत्ता ही पैदा हुआ है, कुत्ता ही मरेगा, उसके बाद उसकी कुत्ते में ही जाएगी सब कुछ। उनकी धारणा ऐसी है कि दो देवदूत हैं, एक का नाम नकीर है, दूसरे का नाम मुनकर है। नकीरन और मुनकर। एक नेकी का फरिश्ता है, एक नेकी का देवदूत है, और दूसरा बदी का देवदूत है। दोनों किताबें लेके लिखते हैं। जब आप अच्छा काम करोगे तो नेकी वाला लिखेगा, जब आप बुरा काम करोगे तो बुरे वाला लिखेगा।
तो नकीर और मुनकर दो देवदूत हैं। जब आप मर जाएंगे, आपको कब्र में गाड़ दिया जाएगा। गाड़ने का भी उनका अपना सिद्धांत है। वो ऐसा कहते हैं कि जब तुम्हें गाड़ दिया जाएगा, तब एक समय ऐसा आएगा जब नाकूर फूका जाएगा। नाकूर मतलब बहुत बड़ा नाद होगा। तूर की पहाड़ी, मेरा ख्याल है तूर की पहाड़ी नहीं है वो, कहीं पे शंखनाद होगा, मैं भूल गया हूँ कहाँ का है वो, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है इसलिए। कहीं पे शंखनाद होगा, दुदुम्बी बजेगी और सारे के सारे मुर्दे कब्र में से फिर से जिंदे किए जाएंगे। सभी जिंदे किए जाएंगे और उन सब का हिसाब होगा। उस दिन को कहते हैं कयामत। कयामत का दिन, हश्र का मैदान, बहुत सारी चिल्पो मची होगी। उनका मानना ये है जीवन जो है वो इस प्रकार की धारणाओं पे नहीं चलता। जीवन कहीं दूर है। मृत्यु का भय इन्हीं लोगों ने करके रखा है। कब्र के बारे में, जलाने के बारे